स्टार क्लास जीके एंड जीएस में आपका स्वागत है। हम होमवर्क दिए थे कुछ प्रश्न थ्री राइटर बुक से, उसका डिस्कशन करेंगे। फिर कल से हम और आगे पढ़ेंगे अनुपात एवं सनुपात में। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। यानी कि आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं, छोटा बताने के लिए कि छोटा भिन्न कौन है। और इसमें छोटा अनुपात का मतलब बटा होता है, यानी भिन्न होता है। भिन्न का बदला हुआ रूप अनुपात कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। देखिए, इसको दो तरीक़ा से हल कर सकते हैं। अगर भिन्न में बदलेंगे तो 7 अनुपात का मतलब बटा 13 हो गया, ये 7/15 हो गया, सी नंबर हो गया 17/25 हो गया, और ये हो गया 15/23 हो गया। अब देखिए क्या करना है, ऐसे में तिरछा तिरछा गुना करना है। तिरछा तिरछा गुना कीजिए तो 13 से हम 7 में गुना करेंगे तो 13 91। हमको छोटा है तो इसलिए छोटा को पकड़ के चलेंगे। अब देखिए 13 से हम 7 में गुना किए तो 91 हो गया। 15 से हम 7 में गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक नज़र आ रहा है कि 7 और 15 में गुना करेंगे तो 91 से ज़्यादा आएगा। 13×5=15, 15×7=75 से 105 आएगा। तो 91 से 105 ज़्यादा है। ऐसे गुना नहीं करेंगे। जब हमको पता चलेगा कि बड़ा संख्या आ रहा है तो हम क्यों गुना करेंगे, लेकिन यहाँ करके दिखा दे रहे हैं। 13×7=91 छोटा हो गया। 15×7=75 से तिरछा तिरछा गुना तो 105। तो ये हम गुना नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 91 छोटा आ रहा है और हमको छोटा चाहिए, तो इसको नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ कर दिए हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों में कौन छोटा हो गया, 91 छोटा हो गया। 105 और 91 में कौन छोटा, 91 छोटा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, हमको अब इससे लेके चलना है। तब 15×17 करेंगे, 15×17 कीजिएगा और यहाँ 25×7 कीजिएगा। तब 15×17 कीजिएगा तब 15×15 कितना होता है, 225। अब 15×2 = 30 और तो 225 में 30 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 255 हो जाएगा। 15×17 करेंगे तो आएगा कितना, 255। 15×7 कीजिएगा, कितना हो गया, 15×7=25, 25 से 25 150, 25 7=75 से 175, 25 7=75 से 175। 15×17 करें 225, तो भी छोटा है, ये बड़ा हो गया तो ये कट जाएगा। फिर 15×15 करेंगे तो 225, और 23×7 करेंगे तो 63 से 161, यानी कि 225 बड़ा है कि 161 बड़ा है, 225 बड़ा है तो ये कट जाएगा। यानी कि आपका सबसे छोटा अनुपात क्या हो गया, 7:15, या तो फिर आप कहें 7/15। ये एक तरीका। दूसरा तरीका है आप भाग दे करके इसको कर सकते हैं। पहला तरीका आप मान लीजिए मेथड 1 कर लीजिए। मेथड 2 में भाग से भी आप कर सकते हैं। माने 7/13 है तो 13 से आप 7 में भाग दीजिए, 0 दशमलव बैठेगा। 13×5=65, कितना आ गया, 5 आ गया, 0 बैठेगा। 13×4=39, 3 बार में लगाइए। कितना हो गया, 2 अंक तक ही लगाइए। अब इतना का कितना आया, इतना का निकल के आया क्या, 0
0.53। उसी तरह बारी बारी सबको हल करिएगा। 7/15, तो 15 से भागा देंगे 7 में, 0.0, 15 चौ 60, कहाँ गया 00, 15 छक्का 90, 10। तो इसका निकाल के 2 अंक तक ही निकाल के देखिएगा। और यहाँ गया 17/25, यानी 25 से हम भागा देंगे किसमें 17 में, 0.0, 170, 25 छक्का 150, 20, 0, 25 8 200, ये आ गया 0.68। और एक और लास्ट में है 15 अनुपात कितना 23, तो 23 से भागा देंगे किसमें 15 में, 0.0 है ना, 23 छक 38 से 138, कितना 12, 0, 13 25 15 से 92, 15 से 165, देखिए इतना आ गया। अब देखिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या है 0.53, इसका आया कितना 0.46, इसका आया 0.68, और लास्ट वाला क्या है कितना 0.65। अब इसमें सबसे छोटा कौन नज़र आ रहा है आपको? सबसे छोटा ये नज़र आ रहा है, यानी कि बी नंबर, बी ऑप्शन, ये भी एक बी आ रहा है, यानी 17/15, 7/15, जो भी इस तरह से। तो 2 तरीका है, भाग विधि से आप निकाल सकते हैं, या तो फिर तिरछा गुना करके, आपको जो पसंद है आप करिए, ठीक है। लेकिन मेरे लिए तो भाग विधि आसान थी, तिरछा गुना करके ही हम निकालते हैं, क्योंकि हमको इजी लगता है, आसान लगता है, और कम टाइम भी लगता है उसमें, ठीक है। आपको जो मर्जी करिए, दोनों तरीका बता दिए, 2 तरीका से निकलता है। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.8 के बराबर है, इन संख्याओं का अनुपात क्या है? कह रहा एक संख्या, कोई संख्या है, ठीक, एक संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के क्या है बराबर है। इसका हल कर, दशमलव हटाएंगे तो 1 देंगे, एक संख्या तो 1 0, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1, 2 संख्या है तो 2 0। यदि कटता है तो काट लीजिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, और कट रहा है, अब तो नहीं कट रहा है। तो तिरछा इसको हम गुना करेंगे, क्या होगा 3 गुना फर्स्ट बटा में 5 बराबर, इधर क्या हो गया 2a 25, इस तरह से हो गया। गुना करिए 25 75, पहली संख्या बराबर 5 दूनी 10 दूसरी संख्या, तो पहली संख्या के नीचे आएगा दूसरी संख्या, तो 10 के नीचे कौन जाएगा 75, 10 के नीचे कौन जाएगा 75। अब कटता है तो काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एका 5, 5 25, कि क्या हो गया 2:15, 2:15। देखिए इतना लंबा नहीं करना है, अगर इसको शॉर्ट में करना है तो आप यहीं भी कर सकते हैं। हमने गुना किया, तो देखिए गुना किए तो
जैसे आपको ये था, आपको गुना करने पर 3 फर्स्ट संख्या बटा में 5, और आप यहाँ पर देख रहे थे दूसरी बटा में 25। आप यहाँ भी गुना काट सकते हैं, 5 25। इससे गुना करिएगा डायरेक्ट, 5 तिया 15, कितना हो गया 2 हो गया ना। ई डिनोट करेगा इसका, तो ई डिनोट करेगा इसका, यानी कि पहला अनुपात दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहला के लिए 2 और दूसरी संख्या के लिए कितना 15। तो आप यहाँ से एकदम शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं। ये सिर्फ सीखने के लिए इतना लंबा हम करते हैं, शॉर्ट में आप जब सीख जाइएगा तो खुद शॉर्ट कर लीजिएगा, सीख जाइएगा तो खुद शॉर्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका इस तरह से, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सेम प्रश्न है, एक संख्या कोई संख्या x मान लेते, एक संख्या का 40%, दूसरी संख्या को y मान लीजिए, y दूसरी संख्या का मान गुना 3/5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। एक संख्या का 40%, दूसरी संख्या का 3/5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हल कर लीजिए, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, आपका हो गया 2x बटा में 5 बराबर 3y बटा में 5, 5 दूनी 10x बराबर 5 तिया 15y। ये आएगा एक, हम डायरेक्ट आप करना सीखें, ई एक्स को सूचित करेगा और ये इसको सूचित करेगा, यानी कि x अनुपात y बराबर हो गया कितना 15/10। अगर कटता है तो काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, आपका हो गया कितना 3/2, 3/2। सॉरी, तीन अनुपात 2 आपको हो जाएगा। अगर ये y अनुपात x पूछेगा, y अनुपात x पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक, कभी कभी उलट के ही पूछता है। अगला प्रश्न, सतीश और मनोज की आय का अनुपात 7/8 है। सतीश की आय 20% वृद्धि तथा मनोज की आय में 10% कमी होने पर इसकी आय का अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखिए प्रश्न है, इसको सीखिएगा, एक तरीका आपको हम बता रहे हैं, बहुत आसान से बन जाने का प्रश्न। सतीश है और क्या है मनोज है, 2 व्यक्ति है। कह रहा है सतीश और मनोज की आय का अनुपात, आय जो कमाता है, आय का अनुपात दिया है 7/8, 7/8। और उसके बाद कह रहा है कि सतीश की आय में 20% की वृद्धि है ना, सतीश की आय में 20% का वृद्धि हो गया। ठीक, और मनोज की आय में 10% की कमी, मनोज की आय में 10% का कमी, सतीश में 20% का वृद्धि और मनोज में 10% की कमी होने पर इसकी आय का अनुपात क्या है। अब इतना होने पर
जो इसका दूसरा आय का अनुपात जो बनता है बढ़ने घटने के बाद उसका अनुपात निकालना है। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा तो क्या करिएगा, जो प्रश्न में जो रेशियो दिए रहेगा उसमें 100 से गुना कर दीजिएगा अपना मन से। 100 से गुना करें तो किए तो ये कितना हो गया 700। अब 700 का 20% निकालिएगा। 700 का 20% निकालिएगा तो कितना निकलेगा 140। कैसे निकालते हैं 20%, निकाल लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14, कितना 140। 140 कितना हो गया 700 का 20%, 700 का 20%। उसी प्रकार 8 गुना 100 800, तो 800 का 10% कमी हुआ तो 10% निकाल लीजिएगा। 2 0 कट गया तो कितना हो गया 80। कितना हो गया 80। 800 का 10% कितना होता है 80 होता है। तो ये वृद्धि हुआ है तो प्लस में है, ये घटा है 10% तो 80 रुपया क्या होगा माइनस करेंगे। तो 700 में 140 क्या करिएगा जोड़िएगा। अब जोड़िएगा तो कितना आएगा 700 एक 800 840 840। ये 800 में 80 रुपये करना है क्या माइनस करना है, तो करेंगे माइनस 80 रुपये घटाएंगे तो कितना होगा 720। अनुपात है, अनुपात बीच में रहने दीजिएगा। 0 0 कट गया। अब काटिए, ये कट रहा है। बारह से काटिए, 62 84, 12 छक 72, तो क्या हो गया 7:6। 7:6 7:6 अगर काट रहे हैं तो 62 84, 12 छक 72, 7 तो हो गया। वो समझ में आया ना। 8 7 गुना 100 अपने मन से ले लिए तो 700 में 140 जोड़ेंगे तो 840। 800 में 10 माइनस हो रहा था तो 80 घटाएंगे तो 720। 0 0 कट गया। 62 84, 12 छक 72, 7:6। 7:6। अगला प्रश्न था 126 रुपया को प्रति किग्रा तथा 135 रुपये के प्रति किग्रा की चाय को तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का मूल्य 153 रुपया प्रति किग्रा हो जाता है। तीसरी प्रकार की चाय का भाव प्रति किग्रा कितना होगा। 126 रुपया पहला, दूसरा और तीसरा, फिर इसको मिलाते हैं, मिश्रण करते हैं। इन कह रहा है तब पहला जो है 1 अनुपात, फिर ये भी 1 अनुपात और ये 2 अनुपात। मिश्रण करेंगे तो 1 1 2 और 2 4, मिश्रण करने पर 4 हो जाएगा। ये है जो 126 रुपया प्रति केजी, ये जो है 135 रुपया प्रति केजी, और ये जो है नहीं पता है इसको 100 प्रति केजी मान लेंगे। मिश्रण करने पर ही क्या हो जाएगा 153 रुपये प्रति केजी। इस हिसाब से बिकता है। तो चाय का भाव प्रति किग्रा कितना है ये निकालना है। देखिए तो आप 26 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 126। 135 में 1 से गुना करिएगा तो 135, और x में 2 से गुना करिएगा तो 2x, और 153 में 4 से गुना करिएगा तो कितना हो जाए 612। इसको 135 26 261 प्लस 2x बराबर 612। 261 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा
नहीं, इधर प्लस में उधर घट जाएगा तो 2x बराबर के 212 में से 261 घटेगा तो 351 बचेगा। 2 बार में कट जा रहा है 175.5 ना कट जा रहा है, तो यानी x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 175.5 रुपया। हमको ही तो दूसरा का ही तो भाव निकालना था। तीसरा प्रकार के चाय का भाव क्या है, तो तीसरा प्रकार का चाय जिसका हम x माने थे निकल गया। अगला प्रश्न इस प्रकार है, एक विद्यालय में भौतिक रसायन तथा जीव विज्ञान में छात्र 4:3:5 के अनुपात में है। इनमें क्रमशः 50%, 25% तथा 10% की वृद्धि होने पर इनका नया अनुपात क्या होगा। सेम प्रश्न है जो अभी इसके पहले किए हैं, प्रश्न है ना, जस्ट इसके पहले किए हैं। तो इस प्रश्न को आप बना सकते हैं, क्योंकि अभी सीखे हैं। जैसे इसके पहले जो प्रश्न था उसको किए थे, सेम है, तो बनाते हैं। कह रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक, जीव विज्ञान बायोलॉजी। अनुपात है कितना, 4:3:5। तो हम बोले थे इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या से 50%, 25%, 10% की वृद्धि होने पर, सब में बढ़ोतरी हुआ है। 50%, इसमें हुआ है 25% और इसमें हुआ है 10%। जब बढ़ोतरी हो रहा है तो हम पहले बोले थे कि अनुपात में क्या करेंगे, अपने मन से 100 से गुना कर देंगे, सब में 100 से गुना कर देंगे तो 400 का 50% कितना होता है, 200 निकालने के लिए जानते हैं आप। और 300 का 25% कितना होता है, 75। 500 का 10% कितना होगा, 50। और 400 और 200 कितना हो गया, 600। 300 और 75 कितना हो गया, 375। 500 और 50 कितना हो गया, 550 हो गया। अभी कटता है तो कटा दीजिए, जो कट के आएगा वही आपका नया अनुपात हो जाए। इसका नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात वही हो जो कटने पर आएगा। अब इसको काटिएगा, ये 24 मरतबा कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, ये 22। इस तरह से काट के आपको 24:15:22 आपका नया अनुपात आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़के एवं लड़कियों, बॉय और गर्ल कितना है, 4:1 है। यदि इनमें से 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हों, प्राप्त वाला का प्रतिशत कितना दिया है, लड़का है जो 75% को छात्रवृत्ति मिलता है लड़की, तथा लड़की 70%, लड़कियां 70% को लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है। तो प्राप्त किया और नहीं मिला किसको, अगर 75 को मिल रहा है तो इसका मतलब 25% को नहीं मिल रहा है, और 30% को 70% को मिल रहा है, यानी 30% को नहीं मिल रहा है। ठीक, हमको निकालना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, नहीं वाला को निकालना है, नहीं मिलता उसका निकालना है। ठीक, तो देखिए, तो ये आपके अनुसार रेशियो में 4% लड़का है, लड़के तो लड़कियों का अनुपात 4:1 है, रेशियो में 4 है। तो आपके अनुसार कितने लड़के, अगर 4 लड़का है
अब 25% नहीं मिल रहा है तो कितना प्रतिशत नहीं मिल रहा है? तो 100% नहीं मिल रहा है टोटल। अगर एक लड़की है और 30% नहीं मिल रहा तो टोटल कै प्रतिशत नहीं मिल रहा है? टोटल 30% नहीं मिल रहा है। अब हो गया रेशो का कितना, 4, 1, 5। यहाँ टोटल इतना आदमी को नहीं मिल रहा है, टोटल इतने प्रतिशत में इतना को नहीं मिल रहा है, रेशियो के अनुसार 5 को नहीं मिल रहा है। तो 100% और 30% कितना हो गया? 130%। अब बट्टा में कितना? 5। काटिए, कटता है तो 5 दूनी 10, 3 30 हो गया, 5 6 का 30, यानी कि कितना को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो 26% को नहीं मिल रहा है। बस वही है, दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करना। सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ नहीं वाला बोला था तो नहीं की तुलना नहीं से कर दिए, नहीं की तुलना नहीं से आपको निकल गया। बहुत इजी है, आसान है, आप पहले से सीख चुके हैं। अगला प्रश्न, 720 रुपये को 2 पुरुषों, 5 औरत तथा 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक पुरुष, औरत तथा बच्चे के भाग क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में है। प्रत्येक बच्चे का भाग कितना है? पुरुष है, औरत, बच्चा, कितना के अनुपात में है? 2 पुरुष, 5 औरत, 8 बच्चा है। इसका अनुपात दिया है, प्रत्येक का अनुपात दिया है, प्रत्येक 3:2:1 प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए तो अगर हम इसको ये करें कि 2 पुरुष है, 3 रुपया है, तो टोटल कै रुपया हो गया? एक पुरुष को 3 रुपये मिलता है तो 2 पुरुष को कै रुपये मिलेगा? 6 रुपये मिलेगा। अगर 5 औरत है, एक औरत को 2 रुपये मिलता है तो 5 औरत को कै रुपये मिलेगा? 10 रुपये मिलेगा। 8 बच्चा है, ये एक बच्चा को 1 रुपये मिलता है तो 8 बच्चा को कितना मिलेगा? 8 रुपये मिलेगा। यहाँ आपको टोटल कितना रुपया धन था? 720 धन था। यहाँ टोटल कितना धन हो गया? 24 हो गया। अब निकालना है किसको? तो कह रहा है प्रत्येक बच्चे का भाग निकालना है। बच्चे का निकालना है तो कितना गुना करेंगे? गुना 8 कर देंगे। ना बच्चे का भाग निकालना है ना, प्रत्येक बच्चे का भाग, प्रत्येक बच्चे, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बच्चे का, तो गुना कितना करेंगे? गुना 1 करेंगे। 4 72, यानी प्रत्येक बच्चे को क्या रुपया मिलेगा? 30 रुपया मिलेगा। अगला प्रश्न इस तरह से है, 530 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि A को B से 70 रुपये अधिक मिले तथा B को C से 80 रुपये अधिक मिले, तो इसके भागों का अनुपात क्या है? चलिए इसको 2 तरीक़ा से करते हैं। पहला तरीका, ठीक, फर्स्ट XY से करते हैं, उसके बाद शॉर्ट से करेंगे। पहले शॉर्ट से ही कर दें, उसको XY से करेंगे, पहले XY से करते हैं। ठीक, पहला तरीका में कह रहा A से 70 रुपये अधिक, B से 70 रुपये अधिक मिला तथा B को C से 80 रुपये अधिक मिला। ठीक, इससे इसको 80 रुपये अधिक मिल रहा है और इससे इसको 70 रुपये अधिक मिल रहा है। अगर मान लें हम इसको यहाँ X मानते हैं तो इसको कितना X + 80 मिलेगा और इसको क्या मिलेगा? इसको क्या मिलेगा? X 80 में 70 जोड़िएगा तो 80 में 70 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1.5, इतना अधिक मिलेगा। ठीक, अब इसको हल कर, इतना इसी को तो हल करना है, इतना और इतना, तो X + 150, X + 80 प्लस X और कितना? 530, टोटल इधर इतना था, टोटल इधर इतना।
अब इसको हल करिएगा, कितना हो गया, कितना एक्स हो गया, 1 2 3, 3x, 150 180 कितना हो गया, 230 बराबर 530। डायरेक्ट अभी इसको उधर एक लिख हटा सकते थे, लेकिन नहीं घटाए, अगला स्टेप में घटा देते हैं। तो 3x प्लस में उधर गया माइनस में, तो 530 में से 230 घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 300, 3 से कट जाएगा कितना बार में, 100 बार में, तो 100 बार कितना हो गया, 100। अब आपको निकालना था, है ना, तो इनके भागों का अनुपात निकालना था, भागों का अनुपात निकालना था। तो a का कितना था, x प्लस 150, ये ना था, तो x का मान 100 और प्लस 150, ये कितना हो गया, 250, पहला हो गया। दूसरा भाग क्या था, x प्लस 80, तो x का मान 100 और 80, तो कितना हो गया, 180। c का मान कितना था, x सिर्फ x था, तो x का कितना आया, 100। अब इसको अनुपात में निकालना है, a/b/c बराबर क्या हो गया, 250 अनुपात 180 अनुपात 100। कटता है तो काट दीजिए, कटता है तो काट के बचिए कितना, 25 अनुपात 18 अनुपात 10, ये आपका हो गया। अगर हम इसको अनुपात के रूप में बनावें, थोड़ा सा इजी करते हैं मेथड सेकंड से। अब देखिए क्या करना है, ए बी और सी है, ई कह रहा है इससे इसको कितना रुपये अधिक मिलता है, सी से बी को मिलता है 80 रुपये अधिक मानता है। मान लीजिए सी को अगर 100 रुपये मिल रहा है तो इसको 180 रुपये हो जाएगा, और बी से ए को 70 रुपये अधिक मिलता था, 180 में 70 जोड़ेंगे तो 70 रुपये अधिक हो जाएगा, यानी कितना इसको होता है, 250। ये आपको डायरेक्ट रेशियो आ गया। जो स्टेप यहाँ हम कर रहे थे, इतना करने के बाद डायरेक्ट ये आ गया, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब कटता है, कटा दीजिए, 25 अनुपात 18 अनुपात 10, ये आपका आंसर है। यानी कि आप मन मन भी कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेप को फॉलो किए तो आपको पेन जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। इतना दिखने में लग रहा है लंबा, लेकिन आंसर क्या हो गया, मन निकल जाएगा। लेकिन अगर एक्स बाय से आप बनाइएगा तो फिर आपको इस तरह से इतना करना पड़ेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल हम लोग सीखेंगे धन का बंटवारा, अनुपात एवं अनुपात में आगे बढ़ेंगे। कल धन का बंटवारा पढ़ेंगे। थैंक यू।